अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के लिए कि फ़ितरी ज़िंदगी, फ़ितरी ग़िज़ाएँ, फ़ितरी दवाएँ जिसको आज के जदीद अल्फ़ाज़ में ऑर्गेनिक, नेचुरल और ना मालूम क्या-क्या अल्फ़ाज़ दिए जा रहे हैं। क्या पहले वक़्त में चमड़ा इस्तेमाल होता था, छूट गया, उसकी जगह रबड़ ने ले लिया और रबड़ के रेक्सीन समेत कई नाम। मख़लूक ने थक-हार कर वापस चमड़े को लिया, अब उसे लेदर का नाम दिया गया। पहले लोग सूती कपड़ा इस्तेमाल करते थे। बीमारियाँ, दुःख, तकलीफ़ें नहीं होती थी, मगर फिर तरह-तरह के लिबास ज़िंदगी का हिस्सा बने और फिर लोग दोबारा वापस सूती कपड़े की तरफ लौट आए। लेकिन नाम कॉटन का लिया। इस तरह ज़िंदगी के हर मोड़ में हम वापस फ़ितरत की तरफ लौट रहे हैं और फ़ितरत हमारा साथी बन रही है। हम फ़ितरत की तरफ वापस लौटें और कैसे लौटें, मैं आपको एक अनोखा रास्ता और अनोखा तरीका बताता हूँ। एक हिंदू साधु था जो जंगल में रहता था। वो साल के बाद सिर्फ 1 माह के लिए शहर में आता था, जिसे जूनपुर के नाम से जाना जाता था। वहाँ लोगों का हुजूम पहले से उस हिंदू जोगी का मुंतज़िर होता था। उसके पास मुख्तलिफ जड़ी-बूटियाँ, जिसे वो जंगल से तोड़ के लाता था। उसे मखसूस अंदाज में खुश करता, मुख्तलिफ बीमारियों में घिरे लोगों को, किसी को कोई बूटी, किसी को कोई फूल, किसी को कोई फल, किसी को पत्ते, किसी को छाल और लोग वाक़ई हैरत अंगेज़ तौर पे सेहतमंद हो जाते। बड़े-बड़े राजा, महाराजा, महारानियाँ, राजकुमार, राजकुमारी, नवाब, दौलतमंद लोग इस बंदे का इंतज़ार करते। वो साधु जंगलात से कुदरत के राज़ तलाश करता और उन लोगों को देता, जो कुदरत के राज़ों से महरूम हैं। और यही सच है कि कुदरत के राज़ ही असल ज़िंदगी है और जो कुदरत के राज़ों से महरूम है, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। इस साधु के पास एक बारीक दाने होते थे, जिनके ऊपर छिलके होते थे। उसके पास एक मखसूस बीमारियों के मरीज़ आते तो उन्हें मुट्ठी भर दे देता। किसी को 2 मुट्ठी, किसी को 5 मुट्ठी, किसी को 1 मुट्ठी। तरीका बता देता कि कोई इस बूटी को पहचान नहीं सकता था कि ये है क्या। लोगों को सेहत मिलती, तंदुरुस्ती मिलती, जिनको इन दिनों में जो साधु मिल जाता, ठीक, वरना लोग साल भर इंतज़ार करते। पर ऊँटों, खच्चरों, गधों, पैदल या कोई सवारी करके उस साधु से मुलाकात करते। वो पैसे नहीं लेता था, जितना कोई दे देता कबूल कर लेता था। एक साहब ने अजब काम किया। वो साधु के साथ जंगल में रहने लगा, उसकी खिदमत करने लगा, उस पर बहुत माल खर्च किया, खिलाया, पिलाया, हत्ता कि उसका नौकर और खादिम बन गया। पूरा 1 साल उसके साथ रहा। 1 साल के बाद उसके ऊपर ये राज़ खुला कि वो दवा, वो दाने और वो छिलके हैं क्या? पता चला कि वो तो पनीर डोडी है। ये पनीर डोडी है, ये पनीर डोडी है, वो तो पनीर डोडी है। बिल्कुल आम, बिल्कुल सस्ती-सी, बाज़ार में मिलने वाली। आप अगर 1 किलो ले लें तो साल भर खत्म नहीं होगी। इसके बाद उस शख्स को एहसास हुआ, इतनी सस्ती सी दवा साधु क्या करता? उसे दोनों हाथों से अच्छी तरह कुचल देता। उसकी असली हालत खत्म हो जाती, सिर्फ दाने और छिलके बाकी रह जाते ताकि कोई पहचान ना सके। आइए मैं आपको उसके फ़वाइद बताता हूँ। साधु जिन बीमारियों के लिए उनको इस्तेमाल कराता था, उनके फ़वाइद सुनते जाएँ। नंबर 1, पुरानी शुगर जो खत्म ना हो रही हो, इंसान आजिज़ आ गया हो, थक गया हो, हत्ता कि इंसुलिन नाकाम हो गई हो और इंसान रोज़-बरोज़ घुलता चला जा रहा हो। नंबर 2, शुगर यहाँ तक पहुँची हो कि पाँव या जिस्म का कोई हिस्सा काटे बगैर गुज़ारा नहीं, इंसान मरहमें, पट्टियाँ थक चुका हो, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नंबर 3, चेहरे के दाने, कील मुहासे, छाइयाँ, स्याह दाग, उनके लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। और नंबर 4, तमाम जिस्म में फोड़े, फुंसियाँ ख़त्म ना होती हों, बड़ी-बड़ी गोलियाँ, अद्वियात नाकाम हो चुकी हों, उसका असर, नतीजा और कमाल देखें फिर। नंबर 5, चंबल, सोराइसिस, ऐसी बीमारी जो किसी हद तक या बिल्कुल खत्म ना हो रही हो। इसका नतीजा यही है कि अद्वियात खा-खा कर बीमारी और लग जाती है। उसके लिए बहुत लाजवाब है। नंबर 6, जिसके पाँव बदनुमा हों, हाथ-पाँव के दाग ना जाते हों। जो लोग अपने हाथ-पाँव को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उनके लिए लाजवाब टॉनिक है। नंबर 7, जिसके नाक पर अक्सर दाने, नाक बहुत बदनुमा, भद्दी हो, उसके लिए तजर्बाशुदा है। नंबर 8, मसूड़ों से खून आता हो और दानों के अंदर पीप पड़ गई हो और बहुत ज़बरदस्त उसके लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 9, गर्मियों में जिनके दाने निकलते हों, ख़ारिश हो, जलन हो, सोज़िश हो, उसका इलाज है और कामयाब इलाज है। नंबर 10, जिन लोगों को पुरानी ख़ारिश, हत्ता कि ऐसी पुरानी ख़ारिश कि पूरा घर ख़ारिश में मुब्तला हो, वो तसल्ली से इस्तेमाल करें। नंबर 11, यूरिक एसिड के मरीज़ थक गए हैं, यूरिया के मरीज़ उकता गए हैं, कोलेस्ट्रॉल की अद्वियात नाकाम हो गई हैं और खून से ये ज़हरीले मादे नहीं जाते। आप बस इस बूटी को साथ लें, इसके फ़वाइद को आँखों से देखें। और नंबर 12, पुरानी कब्ज़, पेट के कीड़े, इससे ख़त्म हो जाते हैं। जो चाहता है कि पेट बढ़ना बंद हो जाए, हत्ता कि मोटापा ख़त्म हो जाए, वो भी इससे शिफ़ा पा सकता है। आप चेहरे की रंगत को हमेशा खिलता, फूल की तरह महसूस करना चाहते हैं और वक़्त से पहले बुढ़ापा ना हो और चेहरे की रंगत शफ़ाफ़ हो, हुस्न हो, जमाल हो, खूबसूरती हो, उसके लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। पुरानी बवासीर के लिए जो कब्ज़ की वजह से हो या मोरोसी हो, उसके लिए लाजवाब ये टोटका है। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, आपके इसके बहुत ज़्यादा नताइज, हैरत अंगेज़ नताइज और कमालात खोलेंगे। आप महसूस करेंगे ये अनोखी और सस्ती शिफ़ा, हत्ता कि जिनकी आँखें सूज जाती हैं और सुबह उठते ही आँखें बंद हो जाती हैं, यानी खुलती नहीं,
बड़े हों या छोटे, कान की खुजली है, ख़ारिश है, खुजा-खुजा कर ज़ख़्म हो गया है, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और बाज़ लोगों को नासूर या ऐसे ज़ख़्म जो ख़त्म ना होते हों और ऑपरेशन के दौरान लगने वाले टाँके गल गए हों, पीप आती हो, खराब हो गए हों, इस मसले के भी इसका नतीजा बहुत ज़बरदस्त है और इसके कमालात बहुत लाजवाब हैं। आइए मैं आपको इस टोटके का तरीका बताता हूँ। पनीर डोडी हर हर्बल स्टोर पंसारी की दुकान से मिल जाती है। इसके सिर्फ़ 21 दाने इसके सिर्फ़ 21 दाने आप ले लें, हाथों से अच्छी तरह इनको कुचल लें। ऐसे हाथ लेके अच्छी तरह हाथों से कुचल कर 1 कप गर्म पानी में इनको डिबो दें, ऊपर ढक्कन दे दें। सुबह उठकर ये अच्छी तरह फिर मलें। आप इसके 2 तरीके हैं, चाहें तो इसका निथरा हुआ पानी पी लें, चाहें तो खुद वो डोडी समेत आप इसका पूरी दवाई भी साथ पी लें। अगर मौसम सर्दी का है, तो इसको गर्म कर लें, अगर गर्मी का मौसम है, तो ताज़ा ही पी लें। इसी तरह सुबह भिगोएँ, शाम पिएँ, शाम भिगोएँ, सुबह पिएँ, दिन में 2 मर्तबा। फ़ायदा ज़्यादा होगा, आप 1 मर्तबा भी कर सकते हैं। पुरानी लाइलाज बीमारियाँ, जिनमें खून के अंदर तरह-तरह की बीमारियाँ शामिल और ऐसे मवाद जिनको कभी यूरिया, कभी यूरिक एसिड, कभी शुगर, कभी कोलेस्ट्रॉल, कभी हेपेटाइटिस, इस तरह की चंद दिन, चंद हफ्ते इस्तेमाल करें। बहुत कमाल चीज़ है, सँभाल के रखिएगा और इसके कोई मुज़र असरात, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इंतहाई लाजवाब चीज़, नस्लों के काम आएगी और नस्लें सेहतमंद होंगी। आइए, इस तोहफ़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ और इस तोहफ़े को दूर ना करें। क्यों? ये कुदरत का तोहफ़ा है, जिसमें कोई केमिकल नहीं, जिसमें कोई खाद नहीं, जिसमें कोई स्प्रे नहीं, कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह सेहत, ज़िंदगी आपका साथ देगी। अपना ख़्याल रखिएगा, ईमान का भी, जान का भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए